हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएस यूनिक बायोलॉजी में। हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी 12th क्लास की। 12th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन होने पर भाषा देख ली है और इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के भाग। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अलैंगिक जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर यौगिक संलयन एवं अर्धसूत्रण नहीं होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। सामान्य रूप से अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है इसका अनिषेक बीजता। क्या है इसका पहला प्रकार? अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता क्या होती है? अनिषेक बीजता को हम बोलते हैं एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी। और आपको याद रखने के लिए इसी वर्ड को याद रखना है, इसकी परिभाषा को आपको भली भांति याद रखने के लिए। एगेमोस्पर्मी का अर्थ क्या होता है? यानी कि गैमस, ये जो गैमो है इसका अर्थ है यहाँ पर गैमस और स्पर्मी। अब देखिए, जब हम इसको संयुक्त करते हैं तो एक का अर्थ हमें पता चलता है डिवाइड करने पर। एक का अर्थ होता है बिना गैमस का अर्थ होता है निषेचन, निषेचन फर्टिलाइजेशन, और स्पर्म का अर्थ होता है बीज। जब हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं और परिभाषा ज्ञात करते हैं तो हमें पता चलता है कि बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता कहते हैं। अर्थात यदि हमसे कोई पूछे कि अनिषेक बीजता से क्या तात्पर्य है तो हम बोलेंगे कि बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक बीजता कहलाती है। दूसरा इसका अलैंगिक जनन का भाग है वो है कायिक जनन। दूसरा इसका भाग है कायिक जनन अथवा कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन अथवा कायिक प्रवर्धन से यह तात्पर्य है, देखिए कायिक जनन अथवा कायिक प्रवर्धन को पढ़ने से पहले एक वर्ड आया है यहाँ पर कायिक। इस वर्ड पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि ये होता क्या है। कायिक का अर्थ होता है बॉडी, यानी कि ये जो जनन है वो बॉडी से संबंधित है। यानी कि जब हम पढ़ेंगे कायिक जनन तो हमें पता चलेगा कि पौधों में आपने देखा होगा, जो आपकी गत क्लास गई हैं उनमें आपने पढ़ा होगा पुनरुद्भवन, मुकुलन आदि प्रक्रियाएं पढ़ी होंगी। तो आपने देखा होगा कई पौधों में क्या होता है, पुनरुद्भवन पुष्प के अलावा पौधे के अन्य किसी विभाग से हो जाता है और नया पौधा विकसित हो जाता है। उसी से यहाँ पर हम अर्थ निकालेंगे, यानी कि पौधे के किसी भी भाग से जनन की प्रक्रिया संपन्न होना कायिक जनन कहलाता है। यानी कि पौधे के पुष्प के अलावा पौधे के अन्य किसी भाग से जनन संपन्न होना क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। एक वर्ड आया है यहाँ पर प्रवर्धन। प्रवर्धन क्या होता है? जनन और प्रवर्धन दोनों एक ही बात है, लेकिन नीट में आया हुआ एक प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण कि प्रवर्ध से आपका क्या तात्पर्य है? प्रवर्ध से आपका क्या तात्पर्य है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है और आपके लिए आगामी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि प्रवर्ध क्या होता है। यदि हमसे पूछा जाए प्रवर्ध क्या होता है तो हम कहेंगे कि कायिक जनन में जो भी अंग कार्य में लिए जाते हैं या जो भी अंग काम में आते हैं वो प्रवर्ध कहलाते हैं। अर्थात जिस भाग या पौधे के जिस भाग द्वारा कायिक जनन संपन्न होता है उसे प्रवर्ध कहते हैं। अर्थात जिस भाग द्वारा कायिक जनन संपन्न होता है, पौधे के जिस भाग द्वारा कायिक जनन संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं? प्रवर्ध अथवा प्रोपेगुल कहते हैं। ठीक है, आपके समझ में आ गया प्रवर्ध क्या होता है, प्रवर्धन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कायिक जनन के भाग। मुख्य रूप से कायिक जनन दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है आपका प्राकृतिक कायिक
जनन। पहला भाग है आपका प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा भाग है आपका कृत्रिम कायिक जनन। पहला भाग है प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा भाग है कृत्रिम कायिक जनन। अब हम डिटेल्ड करेंगे यहाँ पर प्राकृतिक कायिक जनन को कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। प्राकृतिक कायिक जनन अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक कायिक जनन से हमारा यहाँ पर अर्थ है कि प्रकृति के अनुसार जो कायिक जनन होता है वो कहलाता है प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन हम कहेंगे कि प्रकृति के अनुसार, यानी कि सदियों से जो हम यहाँ पर चले आ रहे हैं जनन की प्रक्रिया, यानी कि प्रकृति के अनुसार कैसे होता है कायिक जनन, अभी हम आपको प्रकारों में बताएंगे। प्राकृतिक कायिक जनन प्रकृति के अनुसार होता है। कैसे होता है प्रकृति के अनुसार? सर्वप्रथम इसका प्रकार हम पढ़ेंगे। जो इसका फर्स्ट प्रकार है वो है तने द्वारा। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। देखिए स्टेम द्वारा कैसे होता है कायिक जनन। स्टेम द्वारा कायिक जनन इस प्रकार होता है कि कई बार पौधों के जो तने होते हैं उनमें से कुछ भाग नीचे गिरकर अन्य पौधे की उत्पत्ति कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन के उदाहरण हमारे आसपास बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जैसे कंद है। कंद कौन कौन से होते हैं? जैसे कंद का एक उदाहरण आप देखेंगे आलू। कंद का उदाहरण क्या होता है? आलू। आलू में क्या होता है? तने द्वारा ही कायिक प्रजनन होता है। आपने देखा होगा आलू में छोटी छोटी आंख के समान कलकाएं निकल आती हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने घरों में बहुत दिनों से आलू पड़े हुए होते हैं तो उसमें हरे हरे रंग के कुछ पौधे के समान उगने लग जाते हैं, तो बाद में क्या होता है उनसे ही नए पौधे का विकास हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? आंख पत्र परिकल्का भी इसे कह सकते हैं। आंख के समान जो कलिका उत्पन्न होती है उसे आंख परिकलिका कहते हैं। इससे क्या होता है? नए पौधे का विकास हो जाता है। अब देखिए नए पौधे का विकास आलू में हो गया कंद द्वारा। और लहसुन है। लहसुन में भी तने द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। और लहसुन के अलावा हल्दी है, इसमें भी क्या पाया जाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं अपनी बुक खोलकर, गूगल आप कर सकते हैं किस प्रकार के उदाहरण पाए जाते हैं। तो इनमें तने द्वारा कायिक जनन पाया जाता है। दूसरा कायिक जनन हम यहाँ पर पढ़ेंगे जड़ द्वारा। जड़ द्वारा या मूल द्वारा। देखिए मूल द्वारा क्या होता है? आपने देखा होगा कुछ पौधों में जड़ें क्या करती हैं? प्ररोह उत्पन्न करती हैं और वह प्ररोह जमीन से बाहर निकल आते हैं और अपने अनुसार अपनी ही संतति के समान अन्य पौधे पैदा कर लेते हैं। अपने आसपास ऐसे बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं जिनमें जड़ द्वारा कायिक जनन पाया जाता है। जैसे नीम है, शीशम है और चमेली है। ऐसे बहुत सारे पौधे हमारे पास पाए जाते हैं जिनमें जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। इनमें जड़ प्ररोह उत्पन्न करके ऊपर की तरफ जमीन में से अपनी जड़ निकाल देती हैं और दूसरे पौधे का विकास करते हैं। अब देखिए तीसरा जो इसका भाग है, तीसरा इसका भाग हम पढ़ेंगे और तीसरा भाग है इसका पर्ण द्वारा या पत्ती द्वारा। पत्ती द्वारा या पर्ण द्वारा। पर्ण द्वारा किस प्रकार होता है? जैसे कोई भी पौधा होता है उसकी पत्ती होती है। देखिए ये कोई पत्ती है तो इनमें से विभिन्न स्थानों पर से कुछ कलिका समान संरचना निकलने लगती हैं। कुछ समान यहाँ से संरचना निकलने पड़ती हैं और ये कलिकाएं क्या करती हैं? जमीन पर गिर जाती हैं और दूसरे पौधे का इसी पत्ती द्वारा निर्माण हो जाता है। ये होते हैं पर्ण द्वारा। एग्जाम्पल इसके आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे ब्रायोफिल्लम है। ब्रायोफिल्लम किसे बोलते हैं? ब्रायोफिल्लम, पत्थर चट्टा को हम ब्रायोफिल्लम कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। ब्रायोफिल्लम का सामान्य नाम क्या है? तो हम कहते हैं पत्थर चट्टा। बिगोनिया है। और एक प्रकार और आपके लिए प्राकृतिक कायिक जनन का दे रखा है वो है जननांगों द्वारा। तो चौथा प्रकार आपके लिए दे रखा है वो है जननांगों द्वारा। देखिए इसमें क्या होता है? जैसे डाली से कोई भी यहाँ से पत्ती निकलती है, शाखा निकलती है। इस शाखा में नीचे की ओर यहाँ पर
एक नोड के समान एक घुंडीनुमा संरचना बन जाती है और ये अलग गिरकर नए पौधे का विकास कर लेती है, न्यू प्लांट ये उत्पन्न कर लेती है। इसे हम कहते हैं जननांगों द्वारा कायिक जनन। और इसका एग्जाम्पल है रामबास। रामबास एक पौधा होता है जिसके अंदर जननांगों द्वारा कायिक प्रजनन पाया जाता है। रतालू है, ये क्या है? जननांगों द्वारा कायिक जनन के उदाहरण हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तने द्वारा आलू, लहसुन, हल्दी में क्या पाया जाता है? कायिक जनन पाया जाता है। उसके बाद में जड़ द्वारा नीम, शीशम, चमेली में, और पत्तियों द्वारा बिगोनिया, ब्रायोफिल्लम में पाया जाता है। और जननांगों द्वारा रामबास, रतालू, इनमें क्या पाया जाता है? प्राकृतिक कायिक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक कायिक जनन के बाद में जो कायिक जनन का दूसरा प्रकार है, कायिक जनन का दूसरा प्रकार है वो है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है? यानी कि मानव द्वारा अपने आप को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए कुछ विधि जो होती हैं उनमें बदलाव करके अपने द्वारा नए पौधे उत्पन्न कराने की, अधिक लाभ उत्पन्न कराने के लिए, अधिक लाभ अपने लिए उठाने के लिए कृत्रिम कायिक जनन मानव द्वारा कराया जाता है। यानी कि आपसे कृत्रिम कायिक जनन की परिभाषा पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि मानव द्वारा अपने आप को अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कायिक प्रजनन की जो विधियां निकाली गई हैं वो कृत्रिम कायिक प्रजनन के अंतर्गत आती हैं। और ये देखिए कई प्रकार की कृत्रिम कायिक जनन की विधियां होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कृत्रिम कायिक जनन की प्रथम विधि है कर्तन। कर्तन और दाब लगाना और रोपण, ये तीनों कृत्रिम कायिक जनन की मुख्य विधियां हैं। कर्तन अर्थात ग्राफ्टिंग, कर्तन अर्थात कटिंग। दूसरा होगा आपका ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग अर्थात रोपण। और तीसरा है आपका दाब लगाना, दाब लगाना अर्थात लेयरिंग। ये कृत्रिम कायिक जनन की तीन मुख्य विधियां हैं। इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे किस प्रकार से कर्तन, रोपण और दाब लगाए जाते हैं। तब तक के लिए आप इंतज़ार करेंगे अगली वीडियो का। उसमें हम पूरी तरह से पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है और उसके बाद में आपका चैप्टर आगे